देखिए आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 प्रश्नावली 11। तो प्रश्नावली 11 की बात करें हम, इसमें प्रश्नावली के 11 के अंदर प्रश्नावली का नाम है परिमाप और क्षेत्रफल। तो परिमाप और क्षेत्रफल के प्रश्न करने से पहले हम एक्सरसाइज पर पहुंचने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स के बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ परिमाप की। इसको इंग्लिश में बोला जाता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर की अगर हम परिभाषा दें, देखिए सभी भुजाओं का योग, कोई भी आकृति है, कैसी भी आकृति है, उसकी मैं एक सब सीधी सी परिभाषा दे सकता हूँ कि सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग, सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग। या फिर इंग्लिश में बोलूँ तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी शेप इट्स कॉल्ड पेरीमीटर। तो किसी भी आकृति की सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। जैसे कि मैं देखिए, मैं आपको एक डायग्राम बनाकर बताता हूँ। जैसे कि ये है, ये कोई डायग्राम है और इसकी जो सभी भुजाएं, माना इसकी भुजा ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है। इसका बोल दिया है हमसे कि इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, इसका पेरीमीटर ज्ञात कीजिए। तो हमारी परिभाषा क्या है कि सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग क्या कहलाता है, हमारा परिमाप कहलाता है। तो सभी भुजाओं की लंबाइयों के योग की बात करें तो हम इसका परिमाप निकालने के, देखिए 3 + 2 + 1 + 1 + 2, तो 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 और 2, हम इसको बोल सकते हैं कि 9 सेंटीमीटर। जैसे ये सारी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आ जाएगा, मीटर में है तो मीटर में आ जाएगा, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और परिमाप जो है हमेशा सिर्फ एक इकाई में लिखा जाता है। इस पर कोई स्क्वायर और कोई क्यूब नहीं लगा होता है। तो ये परिभाषा हो गई परिमाप की। अब देखिए इसके बाद में बात करूँ परिमाप किस किस का हो सकता है। अन्य भुजाओं की बात करें हम, जैसे देखिए मैंने बना दिया एक स्क्वायर। क्या बना दिया मैंने? स्क्वायर। स्क्वायर बोलेंगे हम वर्ग को। क्या बना दिया मैंने? स्क्वायर। इसकी बात करें तो इसकी भुजाएं, मानो ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। इसका अगर हम परिमाप ज्ञात करें तो इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए, इसका पेरीमीटर ज्ञात करने के लिए मैं लिख सकता हूँ 2 + 2 + 2 + 2 = 4 सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। या फिर इसको मैं दूसरे तरीके से इस प्रकार भी ले सकता हूँ, देखो ये 8 सेंटीमीटर हुई हमारी। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 2 + 2 × 4 = 8 सेंटीमीटर, या 4 × 2 = 8 सेंटीमीटर। 4 किस लिए लिया है? क्योंकि 4 साइड है, और 2 किस लिए है कि हर साइड की जो लंबाई है, प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर, तो दोनों को गुणा करने पर 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम बात करें तो इसका तो एक फॉर्मूला बनाया जा सकता है सर। किस प्रकार? देखिए मैं बात करूँ वर्ग का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात करें, इसका फॉर्मूला बनता है 4 × साइड। ठीक है, ये हमारा बन जाता है फॉर्मूला स्क्वायर का। स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया पेरीमीटर को 4 × साइड। अब देखिए ये तो हो गया, ये हो गया। इसके बाद जैसे कि हेक्सागोन आ जाए हमारा, क्या आ जाए? हेक्सागोन। हेक्सागोन हो, षटभुज हो, लेकिन कैसा हो? रेगुलर हेक्सागोन हो, नियमित हेक्सागोन हो, मतलब सम। जैसे कि इसकी भुजा अगर ये 3 है तो ये भी 3 हो, ये भी 3 हो, ये भी 3 हो, ये भी 3 हो, ये भी 3 हो। तो अगर इसकी भुजा है, ये रेगुलर हेक्सागोन है, ये सम षटभुज है, इसकी मतलब क्या है? इसकी 6 भुजाएं और सभी भुजाएं बराबर हैं। तो इसको अगर हम जोड़ें तो 3 + 3 + 3 तो ये हो गया 9, 12, 15 और 18। कितना आता है जोड़ने पर इसको? 18 सेंटीमीटर आता है। इसके परिमाप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, या फिर ऐसा बोल सकते हैं समषटभुज का, हिंदी में बोलेंगे तो हम इसको समषटभुज का परिमाप। इसकी अगर बात करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको जोड़ सकते हैं आप, या डायरेक्ट मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, कितनी भुजाएं हैं? 6, और इसकी साइड कितनी है? 6 × साइड। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 6 × 3 = 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में बात करते हैं हम, ये तो हो गया रेगुलर आकृतियों के लिए, जितनी मल्टी साइड होंगी उससे उसको उतना ही मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब जैसे कि देखिए स्क्वायर है ये, मैं इसमें वालों को सर, इसमें क्वेश्चन और भी तरीके के बनेंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन और बन जाता है कि सर आपको एरिया दिया हो और साइड निकालनी हो, तो इसमें देखिए साइड ऑफ स्क्वायर, इस वर्ग की भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं? एरिया में क्षेत्रफल में भाग दे देंगे हम। किसका? क्षेत्रफल में भाग दे देंगे हम 4 का। ठीक है, तो ये हमारी इससे साइड आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको परिमाप की बात करें तो परिमाप में भाग दे देंगे हम किसका?
4 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको परिमाप ज्ञात करना है तो उसकी भुजा को 4 से गुणा कर दीजिए, और अगर आपको भुजा निकालना है तो परिमाप दिया होगा, परिमाप को 4 से भाग दीजिए। ऐसा ही समषटभुज में हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं हम आयत के परिमाप की। आयत का मतलब हुआ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के परिमाप की अपन बात करते हैं, पेरीमीटर की। तो देखिए रेक्टेंगल के पेरीमीटर की बात करते हैं तो रेक्टेंगल की शेप बनाते हैं हम। रेक्टेंगल की शेप किस प्रकार होगी? रेक्टेंगल की डेफिनेशन की बात करें तो हम रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की अर्थात अपोजिट साइड बराबर हों। जैसे कि ये साइड है, इसको मैंने मान लिया एल, तो ये भी एल होगी। इसको मैंने मान लिया बी, तो ये भी बी होगी। इसका मतलब क्या हुआ? ये इसकी जो अपोजिट साइड है वो बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको हम पेरीमीटर निकालें। सर अभी आपने बताया था कि परिमाप की भुजा है द सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का योग। तो आप इसको जोड़ कर निकालिए, आयत का परिमाप, या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अभी हम सिर्फ बेसिक के बारे में बात कर रहे हैं, आगे प्रश्नावली पर चलेंगे। तो देखिए जोड़ना है, सभी को जोड़ते हैं। देखो एल है तो इसको मैं सामने वाले को जोड़ता हूँ, इसमें एल प्लस का बी प्लस का बी। तो देखिए एक एल और एक एल मिलकर हो गया 2L, और एक बी और एक बी मिलकर हो गया 2B। दैट देखिए दोनों में 2 है तो मैं 2 को बाहर निकाल लेता हूँ। इसका मतलब 2L प्लस बी, अर्थात एल का मतलब लंबाई और बी का मतलब चौड़ाई। तो इसके सूत्र बन गया हमारा क्या? 2 इंटू एल प्लस बी या फिर इसको हिंदी में बोल सकते हैं 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। इस तरीके से हम आयत का, देखो ये आयत का फॉर्मूला इसी प्रकार यहीं से आया है। आयत का अपन शुरू से फॉर्मूला पढ़ते आए हैं, शुरू से सूत्र पढ़ते आए हैं। आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसी प्रकार ये फॉर्मूला यहाँ से जनरेट होता है। ठीक है, इस प्रकार अब ये तो हो जाता है हमारा परिमाप के बारे में। इस तरीके से किसी भी आकृति का परिमाप हम निकाल सकते हैं। जैसे पंचभुज दिया हुआ है, रेगुलर पेंटागोन अगर दिया हुआ है तो 5 मल्टीप्लाई साइड हो जाएगा अगर सम पंचभुज है तो, और उसकी भुजा निकालनी होगी तो 5 का भाग दे देंगे। इसके बाद में बात करेंगे हम परिमाप के बाद में क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। अभी देखिए इसमें बात करते हैं। अब देखिए आपके पास प्रश्न कैसे बनेगा। एक तो डायरेक्ट आपसे परिमाप भी पूछा जा सकता है, या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि ये कोई वर्गाकार खेत है या वर्गाकार की प्लॉट है या ज़मीन है। इसकी साइड दे देगा आपको 2 मीटर, इसकी साइड दे देगा 2 मीटर दे दिया, और बोलेगा इस खेत पर, इस खेत के चारों ओर, इस खेत के चारों ओर कटीले तार लगाने के लिए, बाउंड्री करवाने के लिए या पट्टी लगाने के लिए हमको बताइए कितनी लंबाई के तार की आवश्यकता होगी। वर्गाकार खेत हो सकता है, वर्गाकार बोर्ड हो सकता है, वर्गाकार कुछ भी हो सकता है। वर्गाकार किसी भी प्रकार से, वर्गाकार किसी भी आकृति का परिमाप पूछा जा सकता है। परिमाप के साथ उसकी लंबाई पूछी जा सकती है, उसकी लंबाई क्या होगी। तो लंबाई का मतलब क्या हो जाएगा? तो देखिए लंबाई को नापने के लिए हम उसके चारों कॉर्नर का योग करेंगे। जैसे कि इस पेज की हम बात करें तो ये पेज जो क्या है हमारा, एक तरीके से रेक्टेंगल। देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। अगर मैं इस पेज को आपको बोल दूँ कि यहाँ से एक कॉर्नर से लेकर, कि इस वाले कॉर्नर से लेकर आपको इसके चारों ओर टैप लगाना है, यहाँ से यहाँ तक बॉर्डर पर होते हुए टैप लगाते हुए यहाँ पर इसी कॉर्नर पर आपको वापस आना है। तो इसी कॉर्नर पर वापस को टैप सिर्फ आप जानते हैं किनारे पर लगाएंगे। अब देखिए हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, जैसे ये तख्ती है या ये पेज है, इसके चारों ओर टैप लगाने के लिए या कोई डिजाइनिंग लगाने के लिए हमको इसके पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो किसी भी आकृति का पेरीमीटर उसके बॉर्डर के अनुसार निकलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्षेत्रफल के बारे में। अब देखिए क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो हम देखिए सबसे पहले क्षेत्रफल की बात करें। जैसे मैं आता हूँ, ये क्या है हमारा वर्ग, यह क्या है स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर मैं ऐसे बोलूँ वर्ग का। तो देखिए बात करते हैं इसकी, देखिए इसकी बात करें क्षेत्रफल की, तो इसका होता है भुजा का स्क्वायर। यहाँ पर मैं इसको बोल सकता हूँ भुजा गुना भुजा। इसका मतलब इसको ऐसे बोला जाता है इंग्लिश में, मतलब साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर। इसका मतलब साइड मल्टीप्लाई साइड। जैसे मैं बात करूँ कोई वर्ग है, इसकी मानो भुजा दी हुई है, इसकी भुजा दी हुई है अपन को 3, ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी। तो इसकी बात करें हम, इसका एरिया निकालें, तो एरिया ऑफ स्क्वायर या इसका क्षेत्रफल निकालें तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर आप जानते हैं डायरेक्ट 9 होता है, या फिर आप 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को हमेशा स्क्वायर में लिखेंगे, वर्ग सेमी में लिखेंगे, 3.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार देखिए बात करते हैं हम, ये तो हो गया हमारा वर्ग। अब बात करते हैं हम आयत की। आयत के बारे में देखिए, आयत के बारे में बात करते हैं। देखिए ये हो गया हमारा आयत, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की बात करें हम,
तो देखिए इसकी आमने सामने भुजाएं बराबर अलग अलग होंगी, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई होगी। तो इसकी हम बात करें, इसका निकालें एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पर हम बात करते हैं आयत का क्षेत्रफल, हिंदी में बोलेंगे तो आयत का क्षेत्रफल। तो आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई जो दी होती है उसको चौड़ाई से गुना कर सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकता हूँ मैं लेंथ, एल बी। एल का मतलब होता है बेटा लेंथ और बी का मतलब होता है ब्रेथ। इसकी बात कर, लेंथ का मतलब लंबाई और ब्रेथ का मतलब चौड़ाई। अब देखिए आप, अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे। जैसे कि वो बोलेगा कि एक आयताकार प्लॉट है या आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई माना कि 20 मीटर है, चौड़ाई माना कि इसकी 15 मीटर है। तो बोलेगा इस आयताकार मैदान में कितनी मिट्टी डलवानी पड़ेगी, कितने क्षेत्रफल पर मिट्टी डलवाने के लिए खर्चा बताइए, या इसके बीच के अंदर, इसके बीच में कोई भी चीज़ डाली जाएगी या निकाली जाएगी, तो उसको ज्ञात करने के लिए हमको उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकालना, उसमें आपको खर्चा भी दिया हो सकता है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होता है। तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बोल दे कि इसमें हमको टाइल बिछानी है, अंदर इसके अंदर टाइल बिछानी, तो टाइल आप जानते हैं फर्श पर बिछेगी, बीचों बीच में बचेगी। तो वो ये बोलता है कि 1 मीटर स्क्वायर पर टाइल का खर्चा माना कि 100 रुपये है, 100 रुपये है। तो बताइए इस पूरे आयताकार प्लॉट में टाइल बिछाने का खर्चा कितना होगा। तो सबसे पहले हमको इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल अगर हम इसका ज्ञात करेंगे तो 20 × 20, तो उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 300 सेंटीमीटर, 300 मीटर स्क्वायर। क्या हो गया, भुजा मीटर में तो मीटर स्क्वायर आ गया। अब आपको दिया हुआ कि 1 मीटर स्क्वायर का कितने रुपये का खर्चा आ रहा है, 100 रुपये का। तो 300 मीटर स्क्वायर पर कितने रुपये का खर्चा आएगा, 300 × 100, 3 के पीछे आ जाएगा 4 टाइम्स 0, तो कितने रुपये खर्चा आ जाएगा 30,000 रुपये का। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस प्रश्नावली में हमारे बनेंगे, जिनको हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हो गया हमारा सिर्फ आधारभूत चीज़ें होती हैं, जो बेसिक जो चीज़ें थी उसको बारे में आपको परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में बता दिया गया है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे, अगली वीडियो में बात करते हैं 11.1 के प्रश्नों के बारे में, सवालों के बारे में।